हम लोग अपेक्षाएं बना लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस, आशाएं, और जब संसार उसे पूरा नहीं करता है हम निराश हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये संसार का मध्य केंद्र हमारी इच्छाएं नहीं है। जब हम उन इच्छाओं को थोड़ा सा ढीला कर देंगे तब हम पाएंगे कि किसी भी परिस्थिति में हम क्या सोचते हैं ये सदा हमारे सामने एक विकल्प होता है। चाहे तो खुशी के विचार रखें, चाहे तो दुख के विचार रखें। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आप सुबह जाकर अपनी गाड़ी में बैठे, इग्निशन स्विच को चालू किया, एक्सेलरेटर दबाया, किंतु पाया कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। आपने एक्सेलरेटर को और दबाया और फिर भी गाड़ी वहीं पर खड़ी है। तब याद आया कि हैंड ब्रेक को तो डिसेंगेज ही नहीं किया। अब जब हैंड ब्रेक चालू है, आप एक्सेलरेटर को दबाते चले जाएं, दो में से एक परिणाम अवश्य होगा। या तो इंजन हीट अप करके ब्रेक डाउन हो जाएगा, अथवा वो ब्रेक हीट अप करके और गल जाएगी। किंतु हम लोग जीवन में अक्सर अपनी हैंड ब्रेक चालू रख के ही चलते हैं। ये हैंड ब्रेक है हमारी भावनाओं की, विचारों की, इमोशंस की, चिंता, शोक, भय इत्यादि। इसको हम कैसे डिसेंगेज करें, इसकी कला हमें सीखना है। एक जियोलॉजिस्ट गंगा जी पर रिसर्च करते हुए गंगा जी का नक्शा लेकर ऋषिकेश से नीचे की तरफ आ रहा था और नक्शे के साथ गंगा जी को मैच कर रहा था। नक्शा कहता है गंगा जी को दाहिनी घूमना चाहिए, हाँ घूम रही है। नीचे जाना चाहिए, हाँ जा रही है। बाएं तरफ घूमना चाहिए, हाँ घूम रही है। किंतु एक जगह अंतर आ गया। उसके नक्शे के अनुसार गंगा जी को बाएं जाना चाहिए था और गंगा जी सीधी बह रही थी। उसने कहा, क्या नक्शे को फेंका। अगर गंगा जी मेरे नक्शे का पालन नहीं कर सकती तो फिर रिसर्च करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब देखिए वो गलती क्या कर रहा था। क्या गंगा जी को उसके नक्शे के अनुसार चलना है या नक्शे को गंगा जी के साथ मैच करना है? हम लोग भी संसार में यही गलती करते हैं। अपनी हम लोग अपेक्षाएं बना लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस, आशाएं, और जब संसार उसे पूरा नहीं करता है हम निराश हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये संसार का मध्य केंद्र हमारी इच्छाएं नहीं है। जब हम उन इच्छाओं को थोड़ा सा ढीला कर देंगे तब हम पाएंगे कि किसी भी परिस्थिति में हम क्या सोचते हैं ये सदा हमारे सामने एक विकल्प होता है। चाहे तो खुशी के विचार रखें, चाहे तो दुख के विचार रखें। ये दो मरीजों से सीखें। एक अस्पताल के आईसीयू में दो मरीज बिस्तरे पर लेटे हुए थे, बेड रिडन थे। दोनों वहीं पर रहते थे 24 घंटे, इसलिए अच्छी दोस्ती हो गई। अपने परिवार के बारे में बात करें, व्यापार के बारे में, सर्विस के बारे में। प्रतिदिन 1 घंटे के लिए जो पहला मरीज था उसको बिठाया जाता था ताकि उसके फेफड़ों से जो फ्लूइड है वो ड्रेन आउट हो जाए। तो 1 घंटा उस कमरे की एकमात्र खिड़की से वो बाहर झांक के देख पाता था और बाहर एक अत्यंत रमणीक बगीचा था जिसके बीच में फुआरा था और आसपास बतख घूमते थे। कभी पक्षी आकर स्नान करते थे। इधर उधर बेंच पड़े हुए थे जहां वृद्ध महिलाएं आकर धूप में बातें करती थी और छोटे बच्चे ट्राइसिकल के साथ खेला करते थे।
तो कभी युगल जोड़ियां वहां पर जाके बैठ जाती थी, और फूलों की तो बात ही क्या करना। इस दृश्य का वर्णन जब पहला मरीज अपने मित्र से करता था तो उसका संसार खिल उठता था। वो उस अस्पताल के माहौल से कितना भिन्न था। तो प्रतिदिन वो प्रतीक्षा करता था कि मेरा मित्र कब बैठ के और बाहर के दृश्य का वर्णन मुझे करेगा। किंतु एक दिन एक खराब विचार उसके मन में आया। ये सब आनंद इसको ही क्यों मिल रहा है? भगवान मेरे प्रति इतना पक्षपाती क्यों है? उस विचार को निकालने के बजाय वो उसको अंदर रखते रखते उसका एक नासूर बना लिया और घृणा युक्त हो गया। वो अपने मित्र की शक्ल को सहन नहीं कर पा रहा था। एक रात्रि पहला मरीज परेशानी में खांसने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका श्वास फूल रहा है। अब उचित वही था उस परिस्थिति में इमरजेंसी बेल को दबाए, किंतु उसे विचार नहीं आया अथवा कष्ट इतना था कि कर नहीं पा रहा था। अब सेकंड बेस्ट विकल्प यह था कि दूसरा मरीज अपने इमरजेंसी बेल को दबाए, किंतु वो इतने द्वेष से युक्त था, इसे दुख हो रहा है, बहुत बढ़िया, डिजर्व करता। उसने 3-4 बार और खांसा और चुप हो गया। अगले दिन सुबह नर्सेज आई, उन्होंने शव को देखा और बिना कुछ और जाने उसको हटा दिया। अब दूसरे मरीज ने सोचा 3 दिन निकल जाएं ताकि कोई मेरे ऊपर संदेह न करे, और फिर रिक्वेस्ट किया कि मेरा बिस्तरा खिड़की के पास लाया जा सकता है। वो मेडिकल अटेंडेंट्स ने कहा अवश्य। उसने कहा अब तो मैं कुछ मात्रा में स्वस्थ हूं, थोड़ा बैठ सकता हूं? नर्सेस ने कहा बिल्कुल बैठ सकते हो। तो उसको बिठा दिया। उसने 3 सप्ताह हॉस्पिटल में रहने के पश्चात प्रथम बार खिड़की से बाहर देखा तो देखकर दंग रह गया। वहां पर एक वेयरहाउस की दीवार थी। मेडिकल अटेंडेंट से उसने पूछा ये क्या? उन्होंने कहा कि बगल में वेयरहाउस है, तो आप जब खिड़की से देखते हैं उसके अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं। उसने पूछा कि मेरा मित्र जो देखता था वो क्या था? अटेंडेंट्स ने कहा वो उसके अपने मन की सुंदरता थी। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, 2 men looked out from the prison bars. One saw the mud, the other saw the stars. जेल के सलाखों से बाहर झांक कर देखा 2 कैदियों ने, एक ने तारों को देखा, एक ने कीचड़ को देखा। ये संसार सबके लिए वैसा ही है। हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या सोचना चाहते हैं, ये सदा हमारे लिए एक चॉइस रहती है। हम जब दुखी विचार रखते हैं अपने अंदर, तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये हम हमेशा चुन सकते हैं। चाहे तो उसी परिस्थिति में हम कारण बनाए खुशी होने का, अच्छे विचार लाने का, तो हम कितने खुश हो जाएंगे। तो इस आनंद की चुनौती के प्रथम दिन हमने ये साधना और मन को ठीक करने का यंत्र जाना कि परिस्थिति से अपने आनंद को बांधो मत। याद रखो, आप अपनी भावनाओं को चुन सकते हो। सुखी भावनाओं को चुनो और आनंद में रहना सीखो।